अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी। यकीन मानिए कि ये इतनी मज़ेदार बन के तैयार होते हैं कि आपको ये बार-बार फरमाइश पर बनाना पड़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल हम बना रहे हैं चिकन लोडेड फ्राइज़, जो कि बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। इसके साथ हम बनाएंगे चीज़ी सॉस, जिससे कि लोडेड फ्राइज़ का मज़ा दोबारा हो जाएगा। और एक दफ़ा अगर आपने ये बना लिए तो फिर आप रेस्टोरेंट जाना छोड़ देंगे। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी ये घर में बनके तैयार होती है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया के बगैर बनाना शुरू करते हैं चिकन लोडेड फ्राइज़। तो चिकन लोडेड फ्राइज़ बनाने के लिए हमने तकरीबन 250 ग्राम के करीब ली है बोनलेस चिकन। तो इसको हमने छोटे क्यूब्स की शक्ल में काटा है। आप चाहें तो बड़े पीसेस में भी इसको काट सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब इसको हम कर लेते हैं मैरिनेट। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले तो हमने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है, और ये हम डाल रहे हैं आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, और आधा चाय का चम्मच ही इसके अंदर अदरक पाउडर डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो पिसा हुआ लहसुन अदरक भी इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मोटी कुटी हुई काली मिर्चें डाल दी हैं, और 1 चाय का चम्मच ही पिसी हुई मिर्ची डालेंगे इसके अंदर, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर पेपरिका पाउडर डालेंगे, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं ओरिगानो की पत्तियां। तो आधा चाय का चम्मच हमने इसके अंदर ओरिगानो की पत्तियां डाल दी हैं, और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर सिरका डाला है, और 2 खाने के चम्मच ही चिली सॉस, और 1 अंडा डालेंगे, और फिर अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को चिकन के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये चिकन जो है ये मैरिनेट होगी। अगर आपके पास टाइम हो तो 1 से 2 घंटे के लिए भी आप इसको रेस्ट पे रख सकते हैं। तो हम इतनी देर के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे जितनी देर में हमारा ये बहुत ही यम्मी से चीज़ी सॉस बन के तैयार होगा। तो चिकन में तमाम मसाले लगा दिए हैं। अब इसको कवर कर देते हैं और इसको रेस्ट पे रख देते हैं। तो चीज़ी व्हाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले तो पैन के अंदर हमने डाल दिया 1 खाने की चम्मच मक्खन, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चॉप किया हुआ ये लहसुन डाल रहे हैं। 2-3 हमने लहसुन की कलियां ले ली थी, इनको बारीक चॉप कर लिया था, तो इसके अंदर डाल दिया है। और इसके अंदर डाल रहे हैं 2 खाने के चम्मच ये मेयोनीज, और 2 छोटे स्लाइस हमने ले लिए हैं चेडर चीज़ के। आप चाहें तो स्लाइस वाली चीज़ भी डाल सकते हैं, या फिर ग्रेट करके डालना चाहें चीज़ तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मोटी कुटी हुई काली मिर्ची डाल दी है। इनको हमने रख दिया है लो फ्लेम पे। अभी जब तक हमारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती इतनी देर तक हमें इसे कुक करना है। देखिए चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसको और यमी सा फ्लेवर लाने के लिए ये हमने ले लिया है 2 खाने के चम्मच हॉट सॉस। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब सॉस को गाढ़ा करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। देखिए ये हॉट सॉस हमने डाला था तो इससे इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो 1 खाने के चम्मच मैदा लेके और आधा कप हम इसके अंदर दूध डालेंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मैदे को दूध के साथ कि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह नहीं हो। फिर इसके बाद हम इसको इस सॉस के अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से सॉस जो है हमारा गाढ़ा हो जाएगा, बनकर तैयार होगा ये चीज़ी सा सॉस। आप चाहें तो इसको दूसरे रेसिपीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें ये हमने मैदे की स्लोरी इसके अंदर डाल दी है। तो इस तरह से ये सॉस जो है गाढ़ा हो चुका है। तो ये सॉस तो हमारा तैयार हो गया है, और इतनी देर में चिकन भी हमारी मैरिनेट हो चुकी है। तो अब इसको हम कोट करने के लिए आधा कप के करीब इसके अंदर डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर, और आधा कप ही हमने ले लिया है ये मैदा। और कोटिंग को थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए हम पहले इसके अंदर डाल देते हैं नमक। तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है, और ये आधा चाय का चम्मच मोटी कुटी हुई काली मिर्चें हैं, और आधा चाय का चम्मच ही इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं, और आधा चाय का चम्मच ये सूख मिर्च का पाउडर, और तमाम ड्राई स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हम चिकन को करेंगे कोट। चिकन जो है अच्छे तरीके से हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब एक दफ़ा और इसको हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ चिकन को। और फिर इसके बाद ये जो हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग तैयार करके रखी हुई है, चिकन के पीस इसके अंदर डालेंगे और हाथों से प्रेस करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये कोटिंग चिकन के अंदर लग जाए। तो इस तरह से तमाम चिकन को इसी तरीके से हम कोट करके रख लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी सी बनके तैयार होगी चिकन। उसके साथ फिर हम बनाएंगे लोडेड फ्राइज। देखें इसके अंदर क्रम्ब से बन गए हैं मैदे की कोटिंग से। तो ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है,
मीडियम फ्लेम पे चिकन को हम कर लेंगे डीप फ्राई। और बहुत ही अच्छा से जब इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा, इतनी देर तक हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 15 मिनट में ये चिकन जो है अच्छे तरीके से डीप फ्राई हो चुकी है। इसके ऊपर देखें कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो बहुत ही क्रिस्पी सी बनके तैयार हुई है चिकन। तो इसको बस हम निकाल लेते हैं और तमाम चिकन को इसी तरीके से हम डीप फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारी डीप फ्राई हो चुकी है। अब हम करेंगे फ्राइज को डीप फ्राई। तो अब इस चिकन को हमने निकाल लिया है। अब ये हमने ले लिए थे 2 बड़े साइज के आलू। तो जिस तरह से चिप्स वगैरह की कटिंग की जाती है, इसी तरीके से हमने इनको कट किया था और नमक वाले पानी में इनको भिगो के रख दिया था, ताकि आलू जो है अंदर से फीके भी नहीं रहे और काले भी नहीं हो। तो बस अब इनको भी हम कर लेते हैं फ्राई। ऑयल हमारा गर्म है। अब ये जो हमारे फ्राइज हैं, इनको हम पहले चंद सेकंड तक डीप फ्राई करेंगे। इसके बाद फिर इनको निकाल लेंगे और फिर इसको दोबारा से हम डीप फ्राई करेंगे। इस तरह से क्रिस्पी से बनके तैयार होंगे और अच्छे तरीके से ये कुक भी हो जाएंगे। तो इनको निकाल लेते हैं हम और फिर इसके बाद इनको दोबारा से डीप फ्राई कर लेते हैं 1 से 1.5 मिनट तक। हमने इनको 1 मिनट तक डीप फ्राई किया था। अब इसके बाद इनको दोबारा से डालेंगे गर्म ऑयल के अंदर और फिर इनको दोबारा से डीप फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार होंगे ये फ्राइज। दोबारा देखें हम इनको डालते हैं गर्म ऑयल के अंदर और इसको फिर हम कर लेते हैं 1 से 1.5 मिनट तक दोबारा से डीप फ्राई। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे इस तरह से फ्राइज, बगैर किसी कोटिंग के। हमने इसके अंदर ना कॉर्नफ्लोर लगाया है ना मैदा लगाया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। तो इस तरह से चिकन भी हमारी तैयार है और फ्राइज भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और सॉस भी रेडी है। तो बस अब इसको हम सर्व कर देते हैं। एक प्लेट के अंदर पहले हम फ्राइज डालेंगे, उसके ऊपर से फिर ये थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, फिर काली मिर्च कुटी हुई, और फिर इसके ऊपर से हम डालेंगे ये क्रिस्पी सी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चिकन, जिसको आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। इस सॉस के साथ इस चिकन का मज़ा दोबारा हो जाएगा। ऊपर से इसके सॉस डाल दिया। फिर इस तरह से हमने एक और लेयर इसके ऊपर इसी तरीके से तैयार की है और ये सॉस डाल दिया इसके ऊपर और थोड़ी सी हरी प्याज कटी हुई रखी है। ऊपर से हम इसको गार्निश कर देंगे हरी प्याज से। तो बहुत ही मज़ेदार से ये चिकन लोडेड फ्राइज हमारे तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं। चाहें तो शाम की चाय के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं और अगर बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहें तो उसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।